स्टूडेंट्स नमस्ते। चलिए हम लोग मॉडल्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मॉडल्स को हम लोग खोल करके लिखना सीख गए हैं। कैसे मॉडल्स को खोल करके लिखा जाता है, हमको लगता है कि अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मॉडल्स को खोल करके लिखना सीख गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये मॉडल्स को खोल करके ही मॉडल्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक है, मॉडल्स को बहुत सारे कंसेप्ट से सॉल्व किया जाता है, बहुत सारे तरीक़ों से मॉडल्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बट हम जो अभी बताए हैं आपको कि मॉडल्स को खोल करके कैसे लिखा जाता है, तो हम क्वेश्चंस भी जो देंगे मॉडल्स को खोल करके ही सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए पहले हम मॉडल्स को खोल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। उसके बाद के भी जो तरीक़ाएँ हैं उन तरीक़ों से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। एक एक जितना भी कंसेप्ट होता है उस सारे कंसेप्ट को हम आपको बताएंगे और क्वेश्चंस को आप देखते आंसर कर लेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आपके हाथ मजबूत हो जाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मॉडल्स को खोल करके एक एक बात को समझा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद लगातार हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपको बोल दिया जाए, सॉल्व मॉड x माइनस 2 इक्वल्स टू 5, मॉड x माइनस 2 इक्वल्स टू 5। अगर इसको सॉल्व करने को कह दिया गया, इसका मतलब क्या है जी, x का आप वैसा वैल्यू निकाल दीजिए जो इस दिए हुए टर्म को सेटिस्फाई करता है। बात आप समझ रहे हैं, दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, मॉडल्स को खोल करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप भी देखेंगे कि मॉडल्स को खोल करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हम क्या बताए थे, अगर मान लीजिए कि इसको मॉडल्स से इंडिपेंडेंट करना हो तो हम क्या बताए थे कि इसके अंदर वाला वैल्यू को हम लोग जीरो कर लेते हैं। तो जीरो करेंगे तो x कितना फेंकेगा, तो x बोलेगा कि x का वैल्यू 2 होगा। अब देखिए यह लाइन दो भागों में बट गया, एक 2 से छोटा और एक 2 से बड़ा। तो 2 से छोटा के लिए भी इसका वैल्यू होगा और 2 से बड़ा के लिए भी इसका वैल्यू होगा। 2 से छोटा जब x इसमें रखेंगे तो अंदर निगेटिव होगा, और जब अंदर निगेटिव होगा तो मॉड हटता है, तो कैसे हट जाता है, तो माइनस लग करके हट जाता है। तो इसके इधर मॉडल्स ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू होगा माइनस ऑफ x माइनस 2। बात समझ रहे हैं। और इस साइड में देखिए 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे पॉजिटिव रह जाएगा, और जब मॉडल्स के अंदर पॉजिटिव तो मॉड ऐसे ही हट जाता है, ये तो पता है। अब हम क्या करते हैं, जो इधर मॉड ऐसे ही हटा देते हैं, हटा दिए, लेकिन दोनों केस में वैल्यू कितना के बराबर है, 5 के बराबर। 5 के बराबर है कि नहीं है, 5 के बराबर। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 5, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2 प्लस 5। बात समझ रहे हैं। और यहाँ से माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 5 मीन्स वाट 3, और यहाँ से x कितना निकल जाएगा -3, और यहाँ से x कितना निकल जाएगा, तो x निकल जाएगा यहाँ से 5 प्लस 2 7। बात देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ से x -3 और यहाँ से x 7। अब हम देखेंगे कि जो दोनों वैल्यू निकला हुआ है यह सही है कि नहीं है, दोनों आंसर जो निकला हुआ है सही है कि नहीं, x की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये सही है कि नहीं है। देखिएगा 2 से छोटा जब हम x का वैल्यू लिए हुए हैं तो हमको x का वैल्यू कितना मिला, -3। तो -3 तो 2 से छोटा में आता है, इसलिए ये आंसर होगा। अब यहाँ पर 7 आया है x का वैल्यू, और किस कंडीशन में, तो कंडीशन क्या है, x 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा के केस में ये आया है, एक मतलब ये आंसर x बराबर 7 भी है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x बराबर -3 एंड x बराबर कितना मेरे बाबू 7। बात आप समझ पा रहे हैं, x बराबर -3 भी, x बराबर 7 भी। आइए क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन है फिर कर दिया गया, सॉल्व मॉड x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ऐसे फिर वही कंसेप्ट, क्या करेंगे, मॉडल्स के अंदर वाला को जीरो करेंगे, x का वैल्यू -2 आएगा, -2 से इधर कोई वैल्यू तो अंदर निगेटिव, तो माइनस लग करके लिखाएगा। इक्वल कितना का है, 5 के, तो 5,
और फिर देखिए इसके इधर कोई वैल्यू उठा कर रखते हैं अंदर पॉजिटिव, तो मोड तो ऐसे ही निकल जाएगा जी। मोड मतलब ऐसे ही हट जाएगा, मोड के अंदर वाला ऐसे ही निकल जाएगा। और इक्वल कितना के है 5 के। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो -x - 2 = 5। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x = 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = -7। और यहाँ से मिल जाएगा x = 3, x = -7 और x = 3। अब -7 -2 से छोटा है तो आंसर होगा, और फिर x = 3 -2 से बड़ा है तो आंसर होगा। बात आप समझ रहे हैं, यानी दोनों आंसर होगा। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मेरे बाबू आपसे कोई कह दिया कि सॉल्व मॉडुलस 2x - 1 = 7, ऐसे दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट मॉडुलस को पहले खोलेंगे तो कैसे मेरे बाबू, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 से इधर कोई वैल्यू अंदर रखेंगे नेगेटिव होगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे मेरे बाबू, इसकी जगह पर लिख देंगे माइनस ऑफ 2x - 1 इक्वल कितना के है 7 के। इधर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब 2x - 1 = 7। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x + 1 = 7। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x = 8। यहाँ से कितना -2x = 6, x = हाउ मच -3, एंड यहाँ से x = कितना 4। बात आप समझ रहे हैं, एक x बराबर -3, x बराबर 4, दोनों सही है कि नहीं है, तो 1/2 से ही छोटा है सही है, 1/2 से ही बड़ा है सही है, दोनों आंसर होगा। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, एक और क्वेश्चन कह रहे हैं कि सॉल्व, देखेंगे यहाँ दे दिया 2 × मॉडुलस ऑफ 2x - 1 = 7, ऐसे दे दिया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं जी, 2 × मॉडुलस 2x - 1 = 7 है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि mod 2x - 1 = 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/2। अब ज़रूरत है मॉडुलस को खोलने की, तो मॉडुलस को खोलने की ज़रूरत है, तो मॉडुलस खोलते कैसे हैं, इसको 0 करते हैं तो आएगा x का वैल्यू 1/2, इसके इधर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा नेगेटिव, और इक्वल कितना क्या है 7/2 के। और यहाँ देखिए इधर से क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2x - 1, क्योंकि अंदर जब वैल्यू 1/2 से बड़ा रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। अब मोड के अंदर पॉजिटिव, तो मोड ऐसे ही हट जाएगा। अभी इक्वल कितना का है 7/2 के। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा -2x + 1 = 7/2, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2x = 1 + 7/2। दिस मीन्स वाट, यहाँ से -2x = 7/2 - 1 मतलब 5/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 9/2। समझ रहे हैं, यहाँ से x कितना आ जाएगा -5/4, और यहाँ से x कितना आ जाएगा जी, तो x आ जाएगा 9/4। बात समझ रहे हैं, 9/4 1/2 से बड़ा है, और -5/4 1/2 से छोटा है, तो ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। बात आप समझ रहे हैं, तो खोल करके हम ऐसे ही चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और देखिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे कहा जाए कि सॉल्व mod x + mod x - 1 = 5, ऐसे दे दिया जाए। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, सॉल्व करना है क्या, x का वैल्यू निकाल देना है। देखिएगा हम क्या करेंगे, हम पहले मोड को खोलेंगे, तो मोड को खोलने का तरीका क्या होता है जी, पहले इसको 0 करेंगे तो x = हमको 0, इसको 0 करेंगे तो x = हमको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, और यहाँ कितना मिल जाएगा x = 0, है ना मिलेगा। देखिए लाइन कितने पार्ट में बट गया, तो लाइन बट गया 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। अब देखेंगे प्रत्येक पार्ट में हमको इसको खोल करके लिखना होगा, तो इसके इधर कोई वैल्यू इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, दोनों निगेटिव हो जाएगा जी, यानी दोनों निगेटिव, तो माइनस लग करके मोड से बाहर। वैल्यू कितना के बराबर है 5 के। यहाँ देखिएगा इसके बीच में, तो बीच में 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हम उठा लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो ई पॉजिटिव है, इसमें पुट करेंगे तो निगेटिव, तो ई पॉजिटिव होगा तो मोड ऐसे ही निकल गया, मोड से ऐसे ही निकल गया।
ये नेगेटिव होगा तो माइनस लग करके निकलेगा जी, और इक्वल कितना के 5 के। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इधर देखिएगा, इधर मतलब 1 से जब x बड़ा हो तब, 1 से जब x बड़ा हो जाएगा तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, यानी मोड ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 5। बात आप समझ रहे हैं। अब हम कहेंगे यहाँ से जे इफ x लेस देन इक्वल टू 0, उस सूरत में आपको क्या मिल रहा है, मिल रहा है माइनस x माइनस फिर यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी माइनस के 2x और ये 1 उधर जाएगा तो 4, यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा, -2। x इक्वल टू कितना मिल गया, -2। अब कहेंगे कि इफ x ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इक्वल टू 1, इसके बीच में, तो इसके बीच में हमको क्या मिल रहा है, जो मिलेगा x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 5। ये कैंसिल हो गया, 1 और 5 आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ हमको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5। यहाँ कोई x का वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई ऐसा x नहीं है जिसको हम रख दें तो इधर भी 5 हो जाए जो इधर 5 है, नहीं हो सकता। इधर कोई भी x रखेंगे हम इसके बीच में तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 कभी 5 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू 5, कोई सोल्यूशन नहीं इसके बीच में। इधर हम देखते हैं, इधर मतलब क्या, जब x 1 से बड़ा, जब x 1 से बड़ा, देखिएगा x 1 से बड़ा होगा तो उस सूरत में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इस मॉडुलस का वैल्यू कितना आ गया, इतना, यानी दोनों को हम दोनों x को लेंगे, x प्लस x 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब देख रहे हैं, अब देखिए ये 2x और ये 1 उधर चला गया तो 6, यानी x इक्वल टू कितना, 3। अब हम देख रहे हैं कि जो हमको x का वैल्यू मिला वह आंसर के लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, इसके इधर x 0 से छोटा और बराबर का मतलब क्या, यहाँ लिए हुए हैं x, यहाँ क्या है 0 से छोटा और बराबर, उसमें -2 आएगा, 0 से छोटा -2 आएगा, आंसर होगा। यहाँ कोई आपको आंसर नहीं मिल रहा है। और यहाँ देख रहे हैं x क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में 3 आएगा। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू हमको मिल रहा है, एक मिल रहा है -2 और x का वैल्यू कितना मिल रहा है जी, 3, और ये आंसर होगा। बात समझ में आ गया, आ गया। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहे हैं सॉल्व mod x माइनस 2 प्लस mod x प्लस 2 इक्वल टू, हम कह देते हैं यहाँ पर 2 ही कह देते हैं। देखिएगा इतना कह रहे हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका तो हम जान रहे हैं, कैसे मोड को खोल करके, और भी तरीका है, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, मोड को खोल करके सॉल्व करना। देखिएगा यहाँ से हम x को 0 करेंगे, x को 0 करें, मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू को 0 करेंगे तो हमको x 2 देगा, और यहाँ क्या देगा, -2। छोटा वैल्यू -2 है तो पहले, और 2 बड़ा वैल्यू है तो बाद में, मतलब राइट साइड में। अब देखिएगा इसके इधर तो ये दोनों के अंदर निगेटिव होगा, तो दोनों मोड के अंदर निगेटिव, तो माइनस लग के निकलेगा जी। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और इसका वैल्यू कितना है, 2 के इक्वल, और फिर इसके बीच में तो आप देख रहे हैं कि -2 यहाँ, अब -2 से बड़ा कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 से छोटा का कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा बढ़िया से, -2 से बड़ा कोई वैल्यू और 2 के बीच में इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपको पॉजिटिव। लेकिन इसमें जब हम रखेंगे -2 और 2 के बीच में कोई वैल्यू तो ये अंदर हो जाएगा निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया तो इसमें लग जाएगा क्या, -x - 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए इसके बीच में -1 रखे तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव, 0 रखे तो पॉजिटिव, तब ये मोड से बाहर ऐसे ही आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं।
समझ पा रहे हैं। इसमें रख करके देख लेते, जैसे -1 रखते तो निगेटिव हो जाता, अब निगेटिव हो जाता तो मॉड हट करके लिखा था, तो कैसे लिखा था, तो माइनस लग जाता। और इधर देखिए ये कितना के इक्वल होगा, ये 2 के दिया हुआ है। फिर देखिए जब 1 से 2 से बड़ा उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ए भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, मोड से इसे ही निकल जाएगा, यानी x - 2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना 2। अब देखिए यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, इफ x लेस देन इक्वल टू -2, तो क्या मिलेगा हमको -x प्लस 2 -x - 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, -2x और ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 2, यानी x बराबर आ गया -1। x बराबर -1, अब देखिए ना x बराबर -1 -2 से छोटा के लिस्ट में नहीं है, ये तो -2 से बड़ा के लिस्ट में है, यानी यहाँ से जो x का वैल्यू -1 निकला उस सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अब हम कह रहे हैं कि इफ x ग्रेटर देन -2 और लेस देन इक्वल टू 2, इस केस में क्या होगा आप ये देख रहे हैं, यानी -x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 है, 0 नहीं है। अब देखिए 2 2 मिल करके 4, इधर 2 कभी बराबर नहीं हो सकता, यानी यहाँ से x फिर बिलोंग टू क्या मिलेगा 5, यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं। अब हम कह रहे हैं कि इफ x ग्रेटर देन 2 में तो हमको ये मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा मेरे बाबू, x मिल करके 2x और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल कितना के 2 के, तो यहाँ से x कितना मिलेगा 1। अब देखिए x 1 मिल गया, 1 2 से बड़ा हो नहीं सकता, इसका मतलब ये यहाँ भी हमको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। ओवरऑल इसमें आंसर क्या मिलेगा, तो x बिलोंग्स टू 5, यानी यहाँ से हमको कोई x का वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसमें रख दें तो 2 के बराबर हो जाए। x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसमें रख दें तो 2 के बराबर, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग मॉडल्स को खोल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करना सीख गए। फिर मॉडल्स को खोल करके और भी सारा क्वेश्चंस हम सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं तक हम रुक रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में और भी मजबूत कंसेप्ट के साथ आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।